हमारे इस चैनल गांव की नौटंकी को लाल बटन दबाकर सब्सक्राइब करें व घंटी के निशान का बटन दबाएं ताकि सभी नए वीडियो आप तक तुरंत पहुंचे बिल्कुल मुफ्त। अरे दादाजी, अब आपकी तबीयत कैसे है? अब आप तो ठीक है ना? बेटी, मेरी तबीयत तो अब बराबर ठीक है। अच्छी बात है दादाजी। दादाजी, आप ये बताइए आपका नाम क्या है और आप रहने वाले कहाँ के हैं दादाजी? बेटी, मेरा नाम धीर सिंह है। क्या? और मैं मूरतगढ़ का रहने वाला हूँ। और दादाजी, आप उस बियाबान जंगल में कैसे पहुंच गए? बेटी, मैं अर्जुन सिंह के दरबार का एक सेनापति हूँ। क्या? हाँ बेटी, और महाराज का दुश्मन राजा बलबीर सिंह जो सूरतगढ़ का रहने वाला है, मंत्री शमशेर सिंह ने महाराज से शिकायत किया। क्या? शिकायत करके मेरी ड्यूटी सीमा पर लगवा दिया और दरबार का मंत्री शमशेर सिंह वहां पहुंचा और हमारे वह महाराज के बीच बगावत की बातें उठाई बेटी, और फिर उसके बाद शराब की बात चलाई। बेटी, शराब पीने से इनकार कर दिया, लेकिन मजबूर हो गया क्योंकि एक ही दरबार के हम दोनों कर्मचारी थे, इसलिए मजबूर हो गया बेटी। लेकिन न मालूम शराब में क्या मिला रखा था और समझ ना सका क्योंकि एक ही दरबार के हम दोनों कर्मचारी थे। बेटी, उसने शराब पिलाया और उस शराब में न मालूम क्या मिला रखा था। शराब पीते ही मेरे सामने अंधियाला सा छाने लगा, मेरे हाथ पैर ढीले पड़ने लगे, मेरे सीने में दर्द उठ गया। बेटी, मैं समझ गया कि मेरे साथ धोखा हो गया। बेटी, दौड़कर शमशेर सिंह की गर्दन को पकड़ लिया, लेकिन बेटी नशे की हालत में था और संभल न सका, फिर जमीन में गिरा दिया। और फिर उसके बाद मेरे साथ क्या हादसा हुआ मुझे कुछ नहीं है मालूम, और यहाँ कैसे आ गया मुझे कुछ नहीं मालूम। दादाजी, इसके आगे की कहानी मैं बताती हूँ। दादाजी, एक दिन मैं और मेरी सहेलियां शिकार खेलने के लिए गई। जब बियाबान जंगल में पहुंची तो सुनती क्या हूँ, हाय हाय की आवाज। हाँ दादाजी, उसी वक्त मेरे दिल में रहा नहीं गया। मैंने सोचा या भगवान, ये बियाबान जंगल है और कौन सा व्यक्ति है जो हाय हाय कर रहा है। दादाजी, मैं और मेरी सहेलियां उसी आवाज की ओर चल दी तो देखती क्या हूँ कि आप एक गहरे खंदक में पड़े। हाँ दादाजी, आप एक गहरे खंदक में पड़े। आपको सहेलियों से कहकर खंदक से ऊपर लाई तो देखती क्या हूँ कि रस्सियों से आपके हाथ व पैर जकड़े हुए। दादाजी, मैंने आपको उस समय जगाती थी, लेकिन आपको होश नहीं था। दादाजी, फिर उसी वक्त मैंने सोचा ये बियाबान जंगल है, इस जंगल में इनका सहारा देने वाला कोई नहीं है। दादाजी, सहेलियों से कहकर उसी वक्त आपको मैं अपने महल उठा करके ले। धन्य है बेटी। हाँ, धन्य है ऐसे माता पिता को जो नेक पुत्री का जन्म दिया। दादाजी, बेटी, तुमने मेरे साथ बहुत बड़ा एहसान किया। नहीं दादाजी, इसमें एहसान की क्या बात? नहीं बेटी, मेरे साथ बहुत बड़ा उपकार किया। बेटी, तुम्हारा नाम क्या है और तुम्हारे माता पिता का क्या नाम है? क्या पिताजी? दादाजी, आप मेरा नाम जानना चाहते हैं? हाँ बेटी। तो सुनिए दादाजी, मैं
मैं सूरतगढ़ की रहने वाली हूँ। क्या सूरतगढ़ की रहने वाली? हाँ दादाजी, मैं सूरतगढ़ की रहने वाली सम्राट बलबीर सिंह की इकलौती बेटी रूपवती। दादाजी, क्या तुम महाराज बलबीर सिंह की बेटी हो? हाँ दादाजी। बेटी, महाराज बलबीर सिंह मेरा जानी दुश्मन है। क्या? मेरे हाथों से हजारों सैनिक सीमा पर शहीद हुए और आज मैं बलबीर सिंह की हवेली में। बेटी, भगवान के लिए फौरन यहां से निकाल दो। काश महाराज को यह मालूम हो गया कि मूरतगढ़ का सेनापति मेरे शाही महल के अंदर, तो बेटी मुझे मौत की सजा होगी। मौत से कोई बचा नहीं पाएगा। मुझ पर रहम करो बेटी। वहां मेरी माँ विधवा है, मेरी बहन का सहारा देने वाला कोई नहीं है और अपनी बहन को धीरज बंधा कर आया था कि बहन चाहे जहां रहूं लेकिन रक्षाबंधन के दिन जरूर पहुंचूंगा। बेटी, नहीं पहुंच सका। मेरी बहन मेरी राह ताकती रह गई होगी। दादाजी, आप घबराइए नहीं। दादाजी, आपने मुझे बेटी कहा। हाँ। अगर इजाजत हो तो ये बेटी आपसे कुछ कहना चाहती है। बेटी, क्या कहना चाहती हो बेटी? कहो, हर बात को मंजूर करूंगा। दादाजी, मैं आपसे यही कहना चाहती हूँ कि जो आप शराब पीते हैं इसे छोड़ दीजिए। दादाजी, इसे छोड़ दीजिए। शराब कोई अच्छी चीज नहीं है। शराब बहुत गंदी वस्तु है दादाजी, बहुत गंदी वस्तु है। अरे, आप तो एक सेना नायक है, आप तो एक सेनापति है, समझदार है। जरा सोचिए दादाजी, कहीं कि अगर आप शराब न पीते तो उस मंत्री की क्या औकात थी, क्या हिम्मत थी जो तुम्हारे बदन में हाथ लगा। दादाजी, कहीं कि अगर आप शराब न पीते तो इतने गहरे खंडक में न पड़े होते। दादाजी, रस्सियों से आपके हाथ व पैर जकड़े नहीं। दादाजी, इंसान जिस मंजिल को छूना चाहता है वो शराब पीकर उसका कल्पना भी नहीं कर सकता। चुप रहो बेटी, चुप रहो। शराब छोड़ दीजिए दादाजी। बेटी, बहुत गंदी वस्तु है दादाजी। बेटी, इतना लज्जित मत करो। जो तालीम मुझे देना चाहिए वो तालीम तुम मुझे दे रही हो, इसलिए कि मैं गलत हूँ। हाँ दादाजी, आप गलत हैं। बेटी, ईश्वर की कसम खाकर कह रहा हूँ, पीने की बात तो दूर रही, शराब अपने हाथों से छुएंगे नहीं। वाह दादाजी, वाह वाह दादाजी। दादाजी, आज मैं बहुत खुश हूँ। सच कहती हूँ दादाजी, आज के बाद आप शराब नहीं पिएंगे। नहीं बेटी, कभी नहीं। दादाजी, आपने कहा बेटी मुझे यहाँ से निकाल दो। हाँ बेटी। दादाजी, आज तो मैं आपको यहाँ से निकाल देती, लेकिन दादाजी आज मेरे महल में चारों तरफ सिपाहियों का पहरा लगा हुआ है, इसलिए आज तो मैं आपको यहाँ से नहीं निकाल सकती और कल फजर होते हुए मैं आपको अपना सीमा पार करूंगा। ठीक है बेटी, मैं कल का इंतजार करूंगा। अच्छी बात है दादाजी। मुझे मौका पाते ही फौरन यहाँ से निकाल देना। अच्छी बात है दादाजी। दादाजी, आज मेरी हार्दिक इच्छा है शिकार खेलने की, और दादाजी मैं शिकार खेलने के लिए जा रही हूँ। आप चिंता मत
कीजिएगा। जाओ बेटी, मेरा ख्याल रखना। दादाजी, मैं सूर्य अस्त होने से पहले पहले महल वापस आ जाऊं। धन्य बेटी। साथियों, हाँ ये है सीमा। हाँ, ये सीमा है। और सीमा के उस पार जहां हमने राजकुमार को फेंक दिया है खंदक में, ये सूरत रियासत महाराज बलबीर सिंह की है। और महाराज बलबीर सिंह और अर्जुन सिंह दोनों में बहुत बड़ी बगावत है। और आप लोग कहानी को देखते जाइए और इस बात पर गौर कीजिए कि महाराज अर्जुन सिंह और बलबीर सिंह में क्यों दुश्मनी है। आप लोगों को खुद बराबर पता चल जाएगा। अब हम लोगों को फौरन यहाँ से निकल जाना चाहिए। क्योंकि अगर सूरत का कोई भी सर्वेंट या कोई भी नौकर हम लोगों को देख लेगा तो जीवित में गोलियों से उड़ा देगा। साथियों, आओ मेरे साथ, हम लोग आगे चलते हैं। देखो, हम लोग बहुत दूर निकल आए हूँ। क्यों नहीं राजकुमार जी? लेकिन अभी तक कोई शिकार नजर आया नहीं। हाँ राजकुमार जी। सहेलियों, चलो हम लोग और आगे चल कर देखते। क्यों नहीं राजकुमार जी, चलिए। लेकिन सहेलियों, क्या बात है राजकुमार जी? क्या बताऊं? क्या? आज न मालूम क्या बात थे, रह रह के राजकुमार की याद आ रही है। राजकुमार की याद आ रही है? हाँ, न मालूम क्या बात है, आज मेरी बाईं आँख फड़क रही है। बाईं आँख फड़क रही है राजकुमारी जी? सहेलियों, राजकुमार जी, ऐसा लगता है कि राजकुमार मेरी ओर आ रहा है। क्यों नहीं राजकुमार जी? तुम्हें याद न आया करो, तुम्हें याद न आया करो, याद न आया करो, याद आने से पहले आ जाया करो, तुम्हें याद न आया करो, तुम्हें याद न आया करो। तुम कहाँ? राजकुमारी जी, ये कैसी आवाज है? चलियो, ये आवाज और ये भी आवाज जंगल। हाँ राजकुमारी जी, लेकिन ये आवाज कहाँ से आती है? पता नहीं राजकुमारी जी। चलियो, और देखो बहना इस जगह और खंडक में देखो बहना इस जगह और खंडक में आवाज हाय हाय करती हुई काले परिया ये भी आवाज जंगल है और ये आवाज कहाँ से आ रही है? पता नहीं राजकुमारी जी।
देखो सहेलियों, इन बातों को छोड़ो, आओ हम लोग इसी आवाज को चलकर देखती हूँ ठीक है राजकुमारी। ये आवाज आती कहाँ से है। चलिए आओ मेरे साथ। अरे ये लाश, इतना गहरा खंडक और इस खंडक में लाश। लेकिन सहेलियों, जब ये लाश है तो आवाज कहाँ से आ रही है? हाँ राजकुमारी जी। खैर इन बातों को छोड़ो, सबसे पहले इस लाश को खंडक से ऊपर लाओ, फिर देखती हूँ कि ये कौन है और किसकी लाश है। आओ मेरे ठीक है साथ। राजकुमारी जी। सहेलियों, राजकुमारी जी। सबसे पहले इनकी लाशों को खोलो क्यों नहीं राजकुमारी? और फिर देखती हूँ कि ये लाश किसकी है। ठीक है राजकुमारी जी। नहीं, ये भगवान, ये क्या देखती हूँ? जिसके लिए सदियों से तड़पती थी, आज चुनी को कैसे हाल में देख रही हूँ। नहीं, या मेरे मालिक, प्यारे राजकुमार, उठो, नजरें खोलो और देखो, देखो मैं तुम्हारे सामने बैठी हूँ। प्यारे राजकुमार, राजकुमार जी। तुम्हें क्या हो गया? क्यों नहीं बोलते हो? जरा बोलो, उठो तो नजर खोलिए, जरा बोलो, उठो तो। राजकुमार जी। अरे राजकुमार, राजकुमार जी। जरा बोलो, उठो तो नजर खोलिए, जरा बोलो, उठो तो नजर खोलिए, मुस्कुरा कर मुझे देख तो लीजिए, मुस्कुरा कर मुझे देख। प्यारी राजकुमार, बोलो, उठो। कैसी हालत हुई के तुम्हारी सनम, कैसी प्यारे राजकुमार, कैसी हालत हुई के तुम्हारी सनम, मेरे बीमार गम के दवा दीजिए, मेरे बीमार गम के दवा दीजिए, मेरे प्यारे राजकुमार, बोलो, उठो, नजरें खोलो, बोलो। और कौन हो तत्मुखी पहले बतलाई, कौन को प्यारे राजकुमार, मैं कौन हूँ? जरा नजरें खोलो और मुझे पहचानो कि मैं कौन हूँ। कौन को तत्मुखी पहले बतलाइए, कौन को तत्मुखी पहले बतलाइए,
लाइए अपनी तारीफ सच्चे सच्चे बयां कीजिए। क्या कहाँ की रहने वाली हो? क्या आप मुझे जानना चाहते हैं कि मैं कौन हूँ? तो सुनो, प्यार दुश्मन की तेरे हूँ मैं लाडली, मान बैठी तुम्हें अपना सहर्ष, रात दिन रहती बेचैने तेरे बिना रात दिन रहती बेचैने तेरे बिना, राज दिल और दोनों लौटावर तुम्हें वही तुम्हारे दुश्मन की बेटी मैं रूपवती हूँ। प्यारे उठो और चलो, मैं आपको आपके सेनापति से मिलाती हूँ। जिसके वार में बर्बाद मैं खो गया, सब हकीकतें वहाँ पर सुनाते। जिसके वार में बर्बाद राजकुमार, मुझे ले चलो। कहाँ है? घबराओ नहीं, मिलाओ। मैं तुम्हारे सेनापति से जरूर मिलाऊंगी। चलो मुझे ले चलो। कहाँ? दिल में तुम्हें बिठा के कर लूंगी बंद आके, पूजा करूंगी तेरे
हमारे इस चैनल गांव की नौटंकी को लाल बटन दबाकर सब्सक्राइब करें व घंटी के निशान का बटन दबाएं ताकि सभी नए वीडियो आप तक तुरंत पहुंचे बिल्कुल मुफ्त।